दोस्तों, आप लोग लोन लेते हो, डिफ़ॉल्ट कर जाते हो, रीपेमेंट नहीं कर पाते हो, तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग रीपेमेंट करो, लेकिन टाइम लेके रीपेमेंट करो। जितना हो सके आप लोग टाइम लो। लेकिन उसमें से कुछ ऐसा कमेंट्स भी देखने को मिलता है कि अगर मानो टाइम लिया मैंने, फिर मैंने पैसा जो भी है, मेरा पैसा जो भी जुगाड़ करने का था, वो जुगाड़ नहीं हो पाया, पेमेंट नहीं कर पाया, जो भी टाइम ले लिया, तब क्या हो सकता है, यहाँ पर कंपनी क्या कर सकता है, इस वीडियो में आप लोगों के मन के अंदर ये वाला कंफ्यूजन भी दूर कर दूंगा। वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए हुए, नहीं तो आप लोगों को सही तरीके का जानकारी नहीं मिलेगा। आप लोग गलत सोच जो है आपके दिमाग में रख सकते हो और दिक्कत भी हो सकता है। तो सभी से रिक्वेस्ट करो, वीडियो पूरा एंड तक देखिए बिना स्किप किए हुए, नहीं तो आप लोगों को सही तरीके का जानकारी नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों, यहां पर जो सवाल है कि टाइम, आपने बोला कि टाइम लो खुद से और पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मानो टाइम मैंने लिया, 1 साल का टाइम लिया, फिर भी मैं पैसा जुगाड़ नहीं कर पाया, मानो कि पैसा पेमेंट ही नहीं कर पा रहा हूं, यहां पर क्या हो सकता है आपके साथ, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, यहां पर बात नहीं आ रहा है कि पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, जब आपने टाइम दिया है 1 साल का, उसी टाइम में ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वो बात है यहां पर क्या है कि आप लोग खुद से टाइम लो, पैसा थोड़ा थोड़ा करके जुगाड़ करो और पैसा उनको पेमेंट कर दो, आप इससे निकल जाओगे। लेकिन ऐसा यहां पर नहीं लिखा है कि आप 1 साल का टाइम बोले थे, कंपनी को आपने बोल दिया मेल करके, अब वहां पर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो 1 साल के बाद भी, तो कंपनी आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन लेगा। ऐसा कुछ भी होता नहीं है। आप लोगों को जिस तरीके से अभी हैरेसमेंट कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से हैरेसमेंट वो लोग करता ही जाएगा, कोई अलग तरीके का हैरेसमेंट नहीं होगा। ऐसा लगता है आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हैरेसमेंट करेगा क्योंकि मैंने टाइम लिया था, उस टाइम में मैंने पेमेंट नहीं कर पाया। यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, ये जो भी कंपनीज है, ये कंपनी का बात आप लोग जो भी सोचते हो समझते हो, उतना जो है मतलब ढीला हुआ नहीं है। 500 से 1000 करोड़ जो है कैपिटल का जो है एसेट है इनका। तो आप लोग समझ सकते हो आपका जो भी लोन का अमाउंट है कितना है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। मानो कि आपके जैसे लाखों लोग यहाँ पर पेंडिंग में है, पेमेंट नहीं कर पा रहे। आपके अकेले बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सभी के बारे में बोल रहा हूँ। अब मानो पेमेंट नहीं कर पा रहे, आपके पास पैसा नहीं है, जुगाड़ नहीं कर पा रहे हो, मानो टोटल जो भी है जितने भी लोग हैं सबको मिलाकर 50 करोड़ जो है या फिर 100 करोड़ जो है उनका पेमेंट फंसा हुआ है, पेमेंट नहीं मिल रहा है उनको। इससे क्या हुआ, कंपनी का कोई नुकसान, बड़ा नुकसान हो गया क्या? कंपनी बंद हो गया, वो पैसा नहीं मिल गया तो? लेकिन आप लोग एक चीज़ समझो, आपके पास पैसा अगर नहीं है, 50,000 का आपका सेविंग्स है, जब आपने लोन लिया था तब आपके जो भी जॉब था, आपका सैलरी मानो 15 से 20,000 के आसपास था। आपने जो भी लोन लिया था उसके हिसाब से ईएमआई बना था 5 से 6,000। आपको लगा था कि भाई 20,000 25,000 मुझे सैलरी मिल रहा है, मैं 6,000 आराम से पेमेंट कर दूंगा मंथली बेसिस में। तो क्या होता है कि आप लोग रिपेमेंट कर दोगे, ऐसा सोच के आप लोग ही लोन लेते हो, ऐसा नहीं कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, ऐसा सोच के आप लोग लोन नहीं लेते हो। आप लोग क्या करते हो कि लोन तो ले लेते हो, उसके बाद जो है दिक्कत सामना होता है, कभी कभार जॉब लॉस हो जाता है, बिजनेस लॉस हो जाता है, इनकम सोर्स जो है बंद हो जाता है, जिसके बदले आप लोग वहां पर पेमेंट नहीं कर पाते हो। अब यहां पर दिक्कत क्या आ रहा है, मानो आपका सेविंग्स है 50,000 या फिर 1 लाख। अब मानो आपका लोन का अमाउंट है, जितना भी अमाउंट है, आप वो सेविंग्स के में सिर्फ पूरा पेमेंट कर दिया। अब आप लोग चीज़ समझो कि आपके पास जॉब नहीं है, कब तक मिलेगा वो आपको पता नहीं है, लेकिन आप लोगों को पैसे की नीड तो है। कंपनी का बात है, यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि कंपनी का मानो अगर 1,000 करोड़ का कैपिटल एसेट है, वहाँ पर 100 करोड़ का भी नुकसान अगर होता है तो वो कंपनी जो है उसका पैसा रिकवर कर लेगा किसी और जगह से इन्वेस्ट करके। वो 100 करोड़ कमाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उनको, ठीक है। वो 1-2 महीने के अंदर ही जो है वो वापस ले लेगा पैसा किसी और जगह से इन्वेस्ट करके। लेकिन आप एक चीज़ समझो, आपका 1 लाख का जगह सेविंग्स है, अगर वो पेमेंट कर देते हो, पैसा अगर नहीं है, नहीं जुगाड़ कर पाए, अगर मानो सेविंग से आप लोग वो पूरा पैसा पेमेंट कर दिए, तो बाद का आप लोग कब जॉब आपको मिलेगा, जॉब मिलेगा भी तो इतना सैलरी आपको मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा, वो आप लोगों को नहीं पता। तो यहाँ पर आप लोगों को कौन देखेगा? आपका फैमिली होगा, फैमिली को कौन देखेगा? तो यहाँ पर सोचना है अपने खुद के बारे में। कंपनी भी आपका बारे में नहीं सोच रहा है, वो खुद के बारे में सोच रहा है, भाई पैसा मुझे लेना है, पैसा मुझे लेना है। लेकिन आप लोगों को समझना ये है, कंपनी का इतना बड़ा एसेट है, वो कभी भी गरीब नहीं होगा, कभी भी जो है वो उनका जेब खाली नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मानो आपके पास पैसा नहीं है, टोटली जेब खाली हो गया, तो आप लोगों को मुसीबत इन फ्यूचर आएगा। पैसा आपको कहाँ पर मिलेगा? जो नीड्स है, जो मतलब घर चलाने के लिए होता है, जो खर्चा आता है, आज के टाइम में इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ चुका है, तो उसमें से आप लोग फेस कैसे करोगे उस चीज़ को? पैसा अगर नहीं है आपके जेब में, तब क्या करोगे आप लोग? ये बात सोचो। 1 लाख रुपए आप रखो, अगर आपके पास है, उसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। पैसा मिलता है, अगर जॉब मिलता है तो पेमेंट करो, नहीं मिलता है तो मत करो पेमेंट, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिविल खराब होगा, सिविल का लेके क्या आप आचार डालोगे? क्या करोगे आप लोग?
अभी आपको सिचुएशन सही नहीं है, आपका सिचुएशन अभी का जो है सही करना है, तभी आप फ्यूचर का जो है सही कर सकते हो। अभी आप बिगाड़ दोगे सब कुछ, फ्यूचर का बात आप कैसे सोचोगे? अब मानो अभी पेमेंट कर दिया पूरा पैसा खाली कर दिया आपने, आपके पास जॉब भी नहीं है, आपका फैमिली है, अब उसको जो है देखभाल कैसे करोगे, उसको संभालोगे कैसे? तो यहाँ पर दिक्कत क्या आएगा कि आप लोग फ्यूचर के बारे में सोच के अभी प्रेजेंट जो है खराब कर दे रहे हो। भाई प्रेजेंट सही करोगे तभी ना फ्यूचर सही होगा। पैसा उसको बचा कर रखो, जब जॉब मिल जाएगा 1 साल 2 साल 3 साल जितना टाइम हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी दे पाते हो कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, बस हैरेसमेंट करेगा। कितना दिन तक करेगा? एक ही आदमी के पीछे कितना दिन तक पड़ा रहेगा? 1 2 साल 3 साल, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कॉल आना बंद हो जाएगा। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं कि आपके ऊपर लीगल एक्शन ले लेगा। आज तक किसी के ऊपर लीगल एक्शन नहीं लिया है, किसी का 3 साल 4 साल जो है ओवरड्यू है, अभी भी उसके साथ कुछ नहीं हुआ। तो आप लोग क्यों डर रहे हो बेफालतू में? आप लोगों के मन के अंदर जो भी गलतफहमी है कि ये कंपनी आप लोगों के ऊपर कुछ कर देगा, ऐसा कुछ भी करता नहीं है और आगे भी करने वाला नहीं है। ठीक है, कंपनी के बारे में आपको सोचना नहीं है कि भाई कंपनी आप लोगों को पैसा दिया था, आपको पेमेंट करना है, आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आपको पेमेंट करना है हर हाल में, कहीं पर भी लिखा नहीं है। आप लोग अपने बारे में सोचो, अपना खुद का जो है सिचुएशन सही करो, उसके बाद आप पेमेंट करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लोन ऐसा चीज़ है, अगर आप लोन लेते हो, लोन लेना भी प्रॉब्लम है, आप लोग समझो। लोन लेना मतलब आप मुसीबत में फंस गए, लोन से निकालना तो आप छोड़ ही दीजिए। जो भी लोग लोन लिए हैं सभी फंसे हैं। पहले लगता है कि भाई आसानी से आपको प्रोडक्ट मिल जा रहा है, आसानी से आपको लोन मिल जा रहा है, जो काम आप चाह रहे हो उसका जो भी है आसानी से हो जा रहा है, लेकिन दिक्कत आता है लोन लेने के बाद, लोन लेने से पहले नहीं आता। आप लोग सोचते हो ना, जो मुसीबत जो है अभी जो है हो रहा है, लोन अगर मैं ले लिया मेरा काम बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। आप लोग तब दिक्कत नहीं झेल रहे थे, तब जो भी है वो नॉर्मल सिचुएशन था। नॉर्मल से जो प्रॉब्लम्स होता है ना आदमियों का, जो भी इंसानों का प्रॉब्लम होता है वही होता है, वही था। लेकिन जब आपने लोन ले लिया, असली मुसीबत तब शुरू हुआ। बस यही चीज़, आप लोग फंस चुके हो। अभी इसका बात में कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई ये बात जो भी दोहरा रहा हूँ ये सब जो है कभी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप फंस चुके हो ऑलरेडी। आप लोगों को निकलना है। आप लोगों के मन के अंदर जो भी गलतफहमी है कि भाई मैं पेमेंट कर दूंगा, ऐसा है वैसा है, कंपनी कुछ करेगा, कुछ भी करता नहीं है कंपनी, बस आपको डराएगा धमकाएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा बोलेगा, लेकिन कुछ करेगा नहीं एट द एंड तक। तो आप लोगों ने पूरा वीडियो अगर देखा होगा ये वाला, तो आप लोगों को सब कुछ पता हो गया डिटेल्स वाइज कि आपके साथ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। आई होप कि आप लोगों के मन के अंदर जो भी डर था, कंफ्यूजन था, दूर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि लोगों को भी पता चले कि ऐसा ऐसा अगर प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो क्या सॉल्यूशन है उसका। डरिएगा मत, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूं, हमेशा रहूंगा आप लोगों के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करें, तब तक के लिए चलते रहो, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।